विभाजन सूत्र को पढ़ते हैं। विभाजन सूत्र क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र। मैथमेटिक्स क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे, जिसमें विभाजन सूत्र का चर्चा करेंगे। बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, समझ गए? बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं निर्देशांक ज्यामिति 7.2 से, और विभाजन सूत्र से क्वेश्चंस एक ना एक डाल ही देते हैं। तो अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चंस को, कुछ नहीं है, बस आप लोग अंत तक वीडियो देखिए, देखिए आसानी से समझ में आएगा। विभाजन सूत्र नामे है विभाजन सूत्र। तो चलिए इसका पहले सूत्र जानते हैं, सूत्र होता क्या है। तो चलिए देखिए सूत्र, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। किसी बिंदु के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, उसके बाद कोमा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। m1 देखिए 1 लेंगे तो x2 लेंगे, प्लस 2 लेंगे तो x1 लेंगे, तो m2 x1 m1 प्लस m2 बटा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम सारे सवाल को सोल्व करेंगे। और जहां पर देखिए m1 और m2 जो होता है ना, ये अनुपात को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? अनुपात को, समझ गए? अनुपात को दर्शाता है। तो चलिए अनुपात को दर्शाता, हम 7.2 के एक सवाल, पहला नंबर सवाल लेकर के सोल्व करके आसानी से दिखाते हैं। तो देखिए सवाल क्या है? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है क्या सब है? -1, 7, 4, -3 को रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए सवाल यह है, कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है 1, -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। चलिए देखिए, रेखाखंड होने के लिए दो बिंदुएं जाननी होनी चाहिए, तब ये दोनों बिंदु एक दूसरे से जाएगा, तब ये क्या करेगा? रेखाखंड यहाँ पर बनेगा। चलिए रेखाखंड बना दो बिंदु से, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। ये बिंदु दिया हुआ है -1, 7 और ये बिंदु दिया हुआ है 4, -3। कहता है यहाँ पर एक ऐसा बिंदु लीजिए, यहाँ पर एक ऐसा बिंदु लीजिए जो इन रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करे। किसमें कितना विभाजित करे? 2:3 में। अर्थात इस रेखाखंड का इस तरह से विभाजित करिए, इस तरह से तोड़िए कि इधर 2 भाग रह जाए या इधर 3 भाग रह जाए, समझ गए? इस तरह से तोड़िए। मान लीजिए देखिए ये रेखाखंड है, ये देखिए, ये मान लीजिए रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड है। इसको हमको तोड़ना है 2:3 में। तो ये टोटल जितना लंबाई है, अब इस तरह से ना तोड़ेंगे कि इधर 2 भाग रह जाएगा इस टोटल लंबाई का, और इधर 3 भाग रह जाएगा। तो देखिए यदि हम यहाँ से तोड़ते हैं, देखिए पहले तो 5 भाग करना पड़ेगा। देखिए 5 भाग करते हैं, 1, 2, 3। फिर देखिए यहाँ पर समझाते हैं अच्छे से। देखिए 2:3 मतलब कि 2:3 में विभाजित करना है ना। देखिए 1, 2, नहीं थोड़ा अब लिखते हैं, 1,
3 4 1 5। चलिए देखो, अब देखिए यदि हम इस पूरे रेखाखंड को यहाँ से तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दे तो देखिए इधर क्या भाग बचेगा, 2 भाग, इधर 3 भाग। तो यही कहता है कि इसको इस तरीका से न तोड़ा गया है, ये 2:3 में विभाजित हो। तो वही काम यहाँ पर भी, इसको यदि हम तोड़ेंगे कितना में, 2:3 में, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार दो, एक ही बार तोड़ना है, एक ही बार एग्जैक्ट एक ही बार तोड़ना है। तो पहले सोचेंगे कि देखिए 2:3 का, एक यहाँ 2 3 4 और यहाँ पर 5। चलिए मान लेते ये बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु यहाँ पर है, 4 -3। अब देखिए यदि हम यहाँ से तोड़ देते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर वो बिंदु लेते हैं, तो देखिए ये पूरा रेखाखंड को इधर देखिए 1 1 2, इधर देखिए 1 2 1 2 और 3 हुआ कि नहीं, 1 2 और 3। देखिए टोटल ये 2:3 में विभाजित इसको कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये पूरे रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर दिया, मतलब इधर 2 भाग बचा इस टोटल रेखाखंड का, और इधर कितना भाग बचा, 3 भाग बचा। तो किसी ने कह रहा है कि ये सवाल कह रहा है कि कोई ऐसा बिंदु लीजिए जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करे। कितना में विभाजित करे, 2:3 में। देखिए ऐसा लिए हैं जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो चलिए अब इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y, नहीं कुछ तो x y तो रहता है ना, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x और y। चलिए अब P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, x y का मान निकालेंगे आसानी से। कौन सा फॉर्मूला से, विभाजन सूत्र से, क्योंकि विभाजन सूत्र ही यहाँ पर प्रयोग करना है। तो हम आपको बोले हैं जो अनुपात में होता है, देखिए यहाँ पर M1 और M2 किसको शो किया था, अनुपात को। तो हम अनुपात को शो कर रहा है, तो यहाँ पर M1 इसको मानेंगे और M2 इसको मानेंगे। तो M1 का मान कितना होगा 2, M2 का मान कितना होगा 3। अब आसानी से इसका फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए मान ले आएंगे। चलिए विभाजन सूत्र से मान लेते हैं वो बिंदु P है। चलिए P बिंदु के विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक बराबर, P बिंदु का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2। एक ये हो गया, कोमा लेंगे। फिर दूसरा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। चलिए ये x के लिए और ये y के लिए आसानी से आएगा। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखिए ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, है कि नहीं। ये पहला बिंदु है, तो ये x1 y1। यदि आपको परेशानी होगी तो आप यहाँ पर पहले लिख सकते हैं x1 बराबर इतना, y1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना, y2 बराबर इतना। हम यहीं पर दिखा दिए, आप लोग आसानी से यहाँ लिख कर भी बना सकते हैं। देखिए x1 ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं। M1 का मान देखिए कितना है 2 है, गुना है तो गुना, x2 बबुआ x2 है कितना 4, तो 4, प्लस है तो प्लस, M2 है 3, गुना है तो गुना, x1 है -1 तो -1, बट्टा M1 प्लस M2, तो M1 का मान 2 M2 का मान 3। देखिए कितना आसानी से आएगा, कोमा है तो कोमा दीजिए। M1 का मान है कितना 2 गुने, y2 का मान है कितना -3, प्लस है तो प्लस, M2 का मान है फिर 3, गुना है तो गुना, y1 का मान देखिए 7, बटा है तो बटा दीजिए। M1 प्लस M2 2 प्लस में 3। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आप गुना करते हैं, 4 दूना 8 प्लस 3 का 3 माइनस लगा हुआ है तो -3, बट्टा 2 या 3 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 5। चलिए कोमा, द्वितीया 6 -6 होगा, माइनस में एगो है, प्लस है तो प्लस 7 या 21, बट्टा में 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5। चलिए देखिए दुरंगा रहेगा तो घटाएंगे, 8 में से यदि 3 जाएगा, 8 में से यदि 3 जाएगा तो बचेगा कितना 5, बट्टा में
5 कोमा 15 में से 21 में से 21 में से छो जाएगा तो कितना बचेगा 15 बटा में बचा 5। चलिए 5 एका 5 5 तिया 15। तो चलिए उस बिंदु का निर्देशांक आ गया फाइनली कितना कितना 1 कोमा में 3। तो चलिए पी बिंदु का निर्देशांक आ गया 1 कोमा 3। देखिए कितना आसानी से आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए प्रश्नावली 7.2 का दूसरा सवाल है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है, अक्सर पूछा गया ये क्वेश्चन। अच्छे से इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं 4,1 और -2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं, क्या कहा है सवाल, दो बिंदु। चलिए दो बिंदु, ये जो मिलाने वाली रेखाखंड है इन दो बिंदुओं को, ये जो रेखाखंड इसको मिलाए हैं ना, ये रेखाखंड दो बिंदुओं को, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। अब देखिए ये है 4,1 और ये है -2,-3। कहता है ये बिंदु जो इस बिंदु से मिला है ना, समत्रिभाजित होकर मिला है। कैसे मिला है, समत्रिभाजित। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 3 भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में, 3 भागों। अब मान लीजिए देखिए यह एक मानते रेखाखंड है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। हमको 3 भागों में विभाजित करना है। तो देखो 3 भागों में बराबर विभाजित करने के लिए हमको इसको क्या बार तोड़ना पड़ेगा, एक बार तोड़ेंगे तो क्या भाग में होगा, 2 भाग में। एक बार और तोड़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि एक रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित करने के लिए हमको 2 बार तोड़ना पड़ेगा। कितना बार तोड़ना पड़ेगा, 2 बार। एक बार यहाँ से और फिर एक बार यहाँ से, तब बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा। तो समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर और त्रिभाजित मतलब 3 भागों। त्रि माने 3, विभाजित मतलब भाग तोड़ना है। तो सम मतलब बराबर और त्रिभाजित मतलब 3 भागों। तो 3 बराबर भागों में विभाजित करना है, ठीक है। तो देखिए 3 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हमको मानते हैं एक भाग यहाँ से तोड़ेंगे, नहीं हुआ, थोड़ा और बढ़ा लें, एक भाग यहाँ से और एक भाग यहाँ से, तो बराबर बराबर में हो जाएगा। चलिए एक भाग यहाँ से और एक भाग यहाँ से, बराबर बराबर में रखें। चलिए 3 भागों में तोड़ने के लिए हमको 2 बार तोड़ना पड़ेगा। 3 भागों में विभाजित करने के लिए किसी भी रेखाखंड को कितना बार तोड़ना पड़ेगा, 2 बार। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं P बिंदु और इसको मान लेते हैं Q बिंदु। मतलब AB को P और Q जो है समत्रिभाजित कर दिया, समत्रिभाजित कर दिया, कोई दिक्कत। चलिए तो P का निर्देशांक नहीं कुछ तो x और y, इसका Q का निर्देशांक नहीं कुछ होता है x और y। अब बारी बारी से विभाजन सूत्र से P बिंदु का भी निर्देशांक निकालेंगे और Q बिंदु का भी निर्देशांक निकालेंगे। तो चलिए पहले लेते हैं P बिंदु से। यहाँ पर समझिए P बिंदु से आसानी से है, आसान है, बस समझना है। बहुत बच्चा ऐसे फंस जाता है, फंसना नहीं है। देखिए क्या कैसे करेंगे। P बिंदु है, हम आपको क्या बोले, इधर से अनुपात देखेंगे। P बिंदु से चलिए तो देखिए इधर कितना बार का टूटा है, 1 बार। इसका मतलब हुआ 1 अनुपात 1 P बिंदु के लिए। उसके बाद देखिए इधर कितना हुआ, 1 का 1 2। P बिंदु के लिए कितना हो गया, 1 अनुपात 2। 1 अनुपात 2 हुआ कि नहीं। इसका अर्थ हुआ P बिंदु रेखा AB को या रेखाखंड AB को 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है। देखिए P बिंदु इधर कितना 1, इधर 1 का 1 2। इसका अर्थ हुआ कि P बिंदु रेखाखंड A और B को 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है। तो चलिए देखिए हम लिखते हैं P बिंदु रेखाखंड AB को 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो चलिए ये हो गया M1 और ये हो गया M2, हो गया कि नहीं हो गया। अब P बिंदु का निशान क्या माने, x और y। ये हो गया x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2। तो पहले P बिंदु का निकाल लेते हैं आसानी से, तब Q पर चर्चा करेंगे बारी बारी से आसानी से।
चलिए पहले P बिंदु का निकालते हैं। तो चलिए A का निर्देशांक देखिए, A का कितना है 4,1 है, अब B का कितना है -2, -3 है। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। चलिए तो P बिंदु का निर्देशांक निकालना है किस फॉर्मूला से, विभाजन सूत्र से। चलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से P बिंदु के निर्देशांक, आप स्वतंत्र है, पहले हम P निकालने हैं, पहले Q भी निकाल सकते हैं, समझ गए, मगर बारी बारी से निकालिएगा, एक ही बार में। चलिए विभाजन सूत्र से P बिंदु के निर्देशांक बराबर, चलिए विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक बराबर, विभाजन सूत्र तब ये कहेगा तो तब ये आपको क्या लगाना है, वही फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, एक ये कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में हो गया m1 प्लस m2। चलिए मान बैठाते हैं, आसानी से आंसर आएगा। m1 का मान देख लीजिए कितना है 1 गुना, x2 का मान कितना है -2 प्लस है तो प्लस m2 का मान 2 गुना x1 का मान 4। चलिए देखिए कोई दिक्कत, m1 का मान 1 तो 1, x2 का मान -2 तो गुना -2, प्लस था तो प्लस m2 का मान 2 तो 2, गुना था तो गुना, x1 का मान 4 तो दे दिए 4, अब बटा में m1 प्लस m2 तो m1 का मान 1 प्लस में m2 का मान 2। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर से m1 का मान, तो देखिए m1 का मान है 1 गुना है तो गुना y2 देखिए कितना है -3 तो -3, प्लस है तो प्लस m2 का मान 2 गुना है तो गुना y1 का मान देखिए कितना है 1 है, y1 का मान 1, बट्टा में m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। चलिए कोई दिक्कत, करते हैं गुना, 2 1 2 माइनस में 2 प्लस 4 दूना 8 बट्टा में 2 या 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3। चलिए 3 1 3 -3 प्लस 2 1 2 बट्टा में 2 या 1 3। चलिए 8 में से यदि 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 6 दुरंगा है ना घटेगा, बड़ा वाला चिन्ह प्लस है तो प्लस से रहेगा, बट्टा में 3 है तो 3 कोमा, देखिए दुरंगा है 3 में 2 जाएगा तो -1 बचेगा, बड़ा वाला चिन्ह माइनस में है, बट्टा में 3 है तो 3 3 दूना 6। चलिए P बिंदु के निर्देशांक आ गया, P बिंदु के निर्देशांक बराबर, P बिंदु के निर्देशांक बराबर, देखिए x का मान कितना आया है 2 कोमा, y का मान कितना आया -1 को बट्टा 3 -1 बट्टा 3। चलिए P बिंदु का निर्देशांक देखिए कितना आसानी से निकला, P बिंदु का निकाल दिए। अब चलिए निकालेंगे किसका, Q बिंदु का, किसका निकालेंगे Q। चलिए P बिंदु से निर्देशांक हमने निकाल लिए, P बिंदु का निर्देशांक आया है 2 -1 बट्टा 3। चलिए अब निकालते हैं Q बिंदु का, किसका Q बिंदु का। अब देखिए Q का चर्चा करते हैं, किस चीज का चर्चा, Q का। अब यहाँ से देखिए Q जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया है, इधर से चलेंगे, इधर से देखिए 1 का 1 2, Q से चलिए 1 का 1 2, इधर देखिए कितना 1, इसका अर्थ हुआ Q बिंदु जो है इसको 2:1 में विभाजित किया है, किस में विभाजित किया है 2:1 में। इधर चलेंगे देखिए 1 का 1 2, इधर 2 भाग हुआ, इधर देखिए 1 भाग, तो 2:1। चलिए अब इसी को लिख लेते हैं, Q बिंदु रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है 2:1 में विभाजित करता है। तो m1 का मान यहाँ कितना 2 है, m2 का मान कितना 1। चलिए अब Q बिंदु से निकालते हैं विभाजन सूत्र से A और B के, Q बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं रेखाखंड A और B के बीच में देंगे। देखिए Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। चलिए
ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक। ए का कितना 4,1, बी का कितना -2,-3। ये है x1, ये है y1, कॉमा ये है x2 और ये है y2। क्यू बिंदु का निकालना है तो क्यू बिंदु के लिए m1 का मान कितना 2, m2 का मान कितना 1। यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम m1 बराबर 2, m2 बराबर 1। चलिए विभाजन सूत्र से क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालना है। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्यू बिंदु का निर्देशांक, क्यू बिंदु का निर्देशांक। चलिए क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालना है कौन से सूत्र से, क्यू बिंदु का निर्देशांक निकाले कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र से। फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2, कॉमा है तो कॉमा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं। m1 का मान देखिए 2, गुना है तो गुना x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 1 गुना x1 का मान 4 बता दीजिए m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 1। चलिए कोमा है तो कोमा, फिर m1 का मान 2 गुना y2 का मान, देखिए y2 का मान कितना है -3 प्लस है तो प्लस m2 का मान 1 है गुना y1 का मान देख लीजिए कितना है 1 है तो 1 दीजिए, बटा है तो बता दीजिए m1 का मान देखिए 2 प्लस में m2 का मान 1। चलिए कोई दिक्कत 2 प्लस 1। चलिए अब गुना करते हैं 2 दूना 4, माइनस में है तो -4 प्लस है तो प्लस 4 1 का 4 बटा में 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3। चलिए इसको करते हैं 2 3 6 माइनस में तो -6 प्लस 1 1 का 1 बटा में 2 या 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3। तो चलिए फाइनली आ गया 4 में से 4 देखिए जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा बटा में 3 कोमा 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बटा में 3 में माइनस से 5। चलिए -5 का कि यहाँ पर देख लीजिए बड़ा चिन्ह क्या है माइनस में है तो -5 बटा 3। देखिए 3 में 0 से भाग देंगे तो कितना होगा 0 कोमा -5 बटा 3। चलिए क्यू बिंदु का निर्देशांक आ गया 0, -5 बटा 3। देखिए कितना आसानी से निकला ये समत्रिभाजित वाला। कोई दिक्कत है, बहुत से बच्चा इसमें फंसता रहता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।